क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9A कराने जा रहा हूँ, जो कि ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स है और इसका ये पार्ट 3 है बच्चों। इसके पहले क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 और इसका ये सेकंड पार्ट है। A triangle ABC has angle B is equal to angle C, यानी ये एंगल B और ये एंगल C आपके इक्वल हैं। ये एंगल B और ये एंगल C इक्वल है, मतलब ये गिवन हो गया। गिवन क्या हो गया? इन ट्रायंगल ABC क्या हो गया? एंगल B is equal to एंगल C. Prove that the perpendiculars from B and C to opposite side. B से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है और C से भी ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है। यानी आपका क्या दिया हुआ है कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये सपोज नाम ले लीजिए इसका E है ये और ये F है आपका पॉइंट। तो ये दिया गया है CE परपेंडिकुलर ऑन AB और BF परपेंडिकुलर ऑन AC। टू प्रूव क्या करना है बच्चों, ये भी देख लो। तो प्रूव में है आपका ये जो है आपका अप टू द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू सी आर इक्वल, यानी कि ये जो भी लास्ट में दिया हमने CE इज इक्वल टू BF, यानी CE इज इक्वल टू BF प्रूव करना है। चलते हैं प्रूफ पे, लेते हैं जरा प्रूफ में क्या है। अब इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेना है। इन ट्रायंगल कौन सा है? एक तो है BCE एंड ट्रायंगल BCF, यानी नीचे वाले लेना है। ये BCE हो गया और BCF तक हो गया। इन्हीं दोनों में बात करनी है। तो चलिए देखिए क्या क्या इक्वल है। पहला तो ये कि आपका जो इक्वल है एंगल इक्वल है। एंगल कौन सा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इक्वल है। ये गिवन है तो बच्चों। सेकंड क्या है हमारे पास? ये परपेंडिकुलर जो दिखाई दे रहे हैं। सो एंगल ऑफ कौन सा? एंगल ऑफ BEC इज इक्वल टू एंगल ऑफ BFC। यहां लिख देंगे ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हो गए। और इसके बाद अब तीसरी चीज है कि तो BC दोनों में कॉमन है। तो क्या लिखेंगे? BC इज इक्वल टू BC है और यहां क्या लिख देंगे? कॉमन है। तीन चीजें हो चुकी हैं बच्चों। अब ये इन तीनों से क्या हो गया? ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल हो गया BCE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा? BCF। ये किससे हुआ? बाई AAS। देखो ध्यान से, ये एंगल है यहाँ पर भी एंगल आया है और ये आपकी साइड आ गई है, तो AAS हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा इसमें? जब ये दोनों इक्वल हो गया तो ये आपकी जो चीज है, यानी ये वाली चीज और ये वाली जो है लेंथ इक्वल हो जाएगी, यानी जो प्रूव करना था वो हो चुका है। यानी CE इज इक्वल टू हो जाएगा BF। किससे होगा भाई? CPCTC। कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये इसमें लिखा गया है, प्रूव हो गया। ये बच्चों ध्यान से करना है इन सबको। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 6 क्वेश्चन नंबर 6 है ये। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल ABC है, इस पे मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन खींच दी है, सारी की सारी ड्रॉ कर दी है और I पर ये मिल रही है। देन प्रूव क्या करना है कि IA, IB और IC तीनों इक्वल होते हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं क्या हो गया हमें। परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। तो पहले मैंने सब में देख लीजिए, ये दोनों एंगल यहाँ पर भी 90 डिग्री है और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री है। मैं इसमें सीधे प्रूफ ही लूंगा बच्चों। गिवन तो आपको पता ही लग गया है, तो प्रूफ भी आपको पता लग गया, यहाँ तो प्रूफ दे रखा है। तो मैं सीधे प्रूफ पे चलता हूँ। प्रूफ में क्या है? तो पहले एक ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा?
ये ले लीजिए, इसका नाम दे दीजिए, कोई सा भी नाम देना चाहिए। ए बी सी दे दिया, इसको डी दे दीजिए और इसको ई दे दीजिए और इधर वाले को एफ दे दीजिए। चलिए नाम दे दिया। तो इन ट्रायंगल कौन सा लेना चाह रहा हूं मैं, आई बी डी, आई बी डी एंड ट्रायंगल कौन सा है, आई सी डी, आई सी डी। देखिए क्या क्या है। सबसे पहले इसमें ये एंगल की बात कर लेते हैं, परपेंडिकुलर, इसलिए एंगल ऑफ कौन सा, आई डी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ आई डी सी। क्यों है, 90 डिग्री ईच है, दोनों 90 डिग्री है। चलिए अब ये कह रहा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड, यानी कि बी डी जो है ये आपकी इस डी सी के इक्वल होगा। सो यहां लिख दीजिए बी डी इज इक्वल टू डी सी। क्यों है, क्योंकि आई डी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। आई डी is perpendicular bisector of BC। चलिए इसीलिए 90 डिग्री भी था। अब ये आपकी दो चीजें इक्वल हो गई हैं। अब आई डी को देखो ध्यान से, तो दोनों में है। सो आई डी इज इक्वल टू आई डी कर दीजिए और ये कॉमन है, कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। इसका मतलब ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। सो ट्रायंगल कौन सा, आई बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आई सी डी। किससे हुआ है भाई, आपको देखना पड़ेगा। इसमें एक तो दो साइड्स हैं और ये एंगल, यानी कि ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गई। तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से हो गया। अब क्या हो गया, अब इसमें सीधी सीधी बात है कि बी डी जो आपका आई बी इज इक्वल टू है वो आई सी हो गया। सो आई बी इज इक्वल टू आई सी बाई किससे हो गया, सी पी सी टी सी से, यानी कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इससे हुआ। तो ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ गई। सिमिलरली बाकी को लिख देंगे हम, इसको करके नहीं दिखाना है आपको। सिमिलरली क्या हो जाएगा, सारी चीजों को लिखेंगे हर तरफ से। आई सी इज इक्वल टू आई ए हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगी, एंड आई ए इज इक्वल टू आई बी हो जाएगा, ये थर्ड हो गया। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सारी चीजें इक्वल हो गई, यानी आई ए इज इक्वल टू आई बी हो गया इज इक्वल टू आई सी, हेंस प्रूव हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कर लेंगे आप लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक और 7th क्वेश्चन आ रहा है, देखो। अ लाइन सेगमेंट ए बी इज बाइसेक्टेड एट पी। ये है ए बी लाइन, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं पी पर। अब क्या कह रहा है, थ्रू पॉइंट पी अनदर लाइन सेगमेंट पी क्यू, पी क्यू लाइन सेगमेंट है, विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, जो कि ए बी पे ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर हो गया टू ए बी, इज ड्रॉन सो दैट क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, यानी कि हमें ये शो करना है क्यू ए और क्यू बी इक्वल है। तो चलिए बच्चों लेके चलते हैं, इसमें गिवन और प्रूफ आप लोग लिख लेंगे, मैं सीधे प्रूफ पे चलता हूं। चलिए क्या इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए पी क्यू एंड ट्रायंगल कौन सा है, बी पी क्यू। दोनों तरफ का ट्रायंगल ले लिया हमने, दोनों ट्रायंगल ले लिए हैं। तो सबसे पहले एंगल की बात कर लीजिए, तो एंगल ऑफ क्यू पी ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्यू पी बी। ये दोनों के दोनों 90 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री ईच, ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। बाकी ये बाइसेक्टर दे रखा पी, तो ए पी इजकल टू पी बी हो जाएगा। सो यहाँ लिख दीजिए ए पी इजकल टू पी बी। क्यों हो गया, तो यहाँ लिखोगे आप पी इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ ए बी, परपेंडिकुलर से 90 डिग्री था। चलिए अब एक और चीज है, क्या क्यू पी रह गया, क्यू पी इज इक्वल टू क्यू पी, देखो देखो क्यू पी क्या है, ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे कॉमन।
अब क्या हो गया, ट्रायंगल आपका ए पी क्यू कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी पी क्यू, यानी ये कॉन्ग्रेंट हो चुका है। अब किससे हुआ है देख लीजिए, तो ये आपका साइड है, ये आपका एंगल है, और ये साइड हो गया, तो साइड एंगल साइड से हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड। अब मेन चीज आ गई है, साइड एंगल साइड तो हमने कर दिया है। हमें क्या प्रूव करना था, ए क्यू इजकल टू पी बी, तो ये आपका दिया है क्यू ए इजकल टू क्यू बी हो जाएगा, हेंस क्यू ए इजकल टू क्यू बी। ये किससे हुआ, बाई सी पी सी टी सी, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, और यही हमें प्रूव करना था। मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहूंगा मैं। ये कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है ये। इफ पी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, मतलब ये पी जो है, ए पी जो है आपका, वो एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी है। मतलब ये है कि ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये वाला एंगल, वो इस वाले एंगल के इक्वल है। चलिए ठीक है, दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए हैं। चलिए एंगल बाइसेक्टर से, तो सबसे पहले गिवन में लिख दीजिए इसको। क्या लिख दूं, एंगल ऑफ बी ए पी इजकल टू एंगल ऑफ सी ए पी, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है, एम इज एनी पॉइंट, इसमें एम कोई पॉइंट ले लिया हमने, ये वाला एम पॉइंट इसका लिया हुआ है, ऑन ए पी प्रूव दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एम टू ए बी एंड ए सी, यानी इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये, और इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। तो यहां लिख दीजिए क्या है, एम ई परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड एम डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ये गिवन हो गया है। अब तो टू प्रूव रह गया है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बच्चों, कि इसमें जो ए बी और ए सी पे जो परपेंडिकुलर डाले हैं वो इक्वल, यानी एम ई इजकल टू एम डी। सो एम ई इजकल टू एम डी प्रूव करना है आपको। तो चलते हैं प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। प्रूफ में क्या कहा है, यही ट्रायंगल हमें लेना है, इन ट्रायंगल ए एम डी एंड ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल लेंगे पहले यहाँ, और यहाँ क्या है, ए एम डी। चलिए दोनों ट्रायंगल लेना है, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ये एंगल, और एंगल 90 डिग्री है। सो एंगल कौन सा, एंगल हो जाएगा आपका एम ई ए, एम ई ए इजकल टू एंगल ऑफ एम डी ए, यहाँ क्या लिख देंगे, 90 डिग्री ईच लिख देंगे। ये दोनों 90 डिग्री हो गए बच्चों, यहाँ पे देखो 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, तो इस वाले एंगल को भी लिखिए, एंगल ऑफ कौन सा, ई ए, यहाँ दिया हुआ है ना बी ए, यानी ई ए एम लिखेंगे, ई ए एम इज इक्वल टू एंगल ऑफ डी ए एम, ये क्या है, गिवन है। चलिए गिवन में हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ए एम दोनों में कॉमन है, देखो तो यहाँ लिख दीजिए ए एम इज इक्वल टू ए एम, क्या है ये, कॉमन है, दोनों में कॉमन आ गया बच्चों। अब क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। सो ट्रायंगल ऑफ कौन सा, ए एम ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, ए एम डी। अब ये देखना पड़ेगा बाई कौन सी साइड से लग रहा, तो ये एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया, और ये साइड हो गई, बाई ए एस हो गया। अब इसके बाद जो मेन बात थी वो एम ई इजकल टू एम डी प्रूव करना था, तो प्रूव हो चुका है। तो एम ई इज इक्वल टू एम डी क्यों हुआ, ये हो जाएगा बाई सी पी सी टी सी, करोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हेंस प्रूफ आ गया। इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी समझ में अगर आ गई है तो आप लोग कर लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन और दिखाई दे रहा, 9th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें चलते हैं। फ्रॉम द गिवन डायग्राम इन विच ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम है, मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ABL, ABL देख लीजिएगा, ये AB और L है।
इज अ लाइन सेगमेंट एंड ई इज मिड पॉइंट। इसमें ई जो है वो मिड पॉइंट किसका है, बीसी का मिड पॉइंट है। चलिए ठीक है, प्रूव दैट। पहला तो ये है कि ट्रायंगल डीसीई, कौन सा है डीसीई, ये रहा डीसीई, ये ऊपर वाला ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एलबीई, यानी एलबीई ये नीचे वाला ट्रायंगल जो दिखाई दे रहा है, इन दोनों के कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो चलिए बच्चों देखना चालू करते हैं इसी को। दूसरा है ए बी इजकल टू बी एल, यानी ए बी कौन सा हुआ, ये ए बी इजकल टू बी एल प्रूव करना है। थर्ड है ए एल इजकल टू टू डी सी, यानी ए से एल तक जो है वो क्या करना है, टू डी सी के इक्वल है, ये डी सी के इक्वल करा जाएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको कैसे प्रूव करना है। तो गिवन की तो बात मैं नहीं करूंगा, गिवन आप लोग लिख लेंगे, और टू प्रूफ भी दिया हुआ ही है, हम सीधे प्रूफ की बात चलेंगे। तो यहाँ पे मुझे प्रूफ लिखना है। ये पैराग्राम में बच्चों तो ध्यान रखना, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है आपकी, और इधर वाली ये वाली साइड भी पैरेलल हो जाएगी आपकी। तो चलते हैं इसमें देखना चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल वही लूंगा जो कॉन्ग्रेंट के लिए दिया हुआ है। तो ये इन ट्रायंगल विच वन, डी सी ई एंड ट्रायंगल एल बी ई, दोनों ट्रायंगल मैंने ले लिए हैं। तो सबसे पहले ये इज मिड पॉइंट बताया गया, तो यही दोनों ले लेता हूं मैं। बी इजकल टू सी ई, तो यहां लिख दीजिए बी इजकल टू सी ई, यानी ये वाली जो दी हुई चीज ये, और इधर से ये दोनों इक्वल हो गई हैं, ये गिवन था आपका। चलिए सेकंड वाला क्या है, इसमें ये जो एंगल दिखाई दे रहा है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो चलिए एंगल ऑफ कौन सा, डी ई सी इजिकल टू एंगल ऑफ कौन सा हो जाएगा, बी ई एल, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए बी ओ ए लिख देते हैं इसको वैसे शॉर्ट में। दो चीजें हो चुकी, तीसरी और देखिए बच्चों, ये चूंकि क्या चीज है, ये है डीसी पैरेलल टू क्या है, ए एल। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल अल्टरनेट से इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल अब कौन सा है, सी डी ई, सी डी ई इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी एल ई, बी एल ई, ये दोनों एंगल मैंने इक्वल कर दिए हैं। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, लिख देंगे यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो गया है, इक्वल हो गया है। तो अब तीन चीजें हो चुकी थी, इसमें भी बच्चों ध्यान से देखो, तो ये एंगल हो गया, ये भी एंगल हो गया, और ये साइड हो गया, कॉन्ग्रेंट हो चुका है ट्रायंगल डी सी ई कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल कौन सा, एल बी ई, बाई किससे कर दें, ए एस से हो जाएगा। जब इतना हो गया तो ए बी इजकल टू, इतना हो गया तो डी सी इजिकल टू क्या हो गया, बी एल हो जाएगा, डी सी इजिकल टू बी एल हो जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, बाई सी पी सी टी सी, इससे हो जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, डी सी इजिकल टू बी एल हुआ है, लेकिन डी सी जो है वो ए बी के भी इक्वल है, बट ये पैरेललोग्राम इसलिए डी सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए बी, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, इसमें जो डीसी है वो ए बी के इक्वल हो जाएगा। सो डीसी इक्वल टू ए बी तो दे ही रखा हमने, ये डीसी जो है वो बी एल के इक्वल हो गया है, यानी कि डीसी इज इक्वल टू बी एल हो गया है। चलिए अब यहाँ देखते हैं जरा क्या लिखा अभी आपने, डीसी इज इक्वल टू बी एल। अब हमें निकालना है ए एल, ये भी प्रूव हो चुका सेकंड वाला भी। अब निकालना है हमें थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में ये भी यहाँ पे प्रूव था आपका, ये वाली चीज प्रूव थी, दो चीजें हो चुकी हैं। तीसरा हमें निकालना है ए एल निकालना है। तो ए एल इजकल टू कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी एल हो जाएगा। ए बी आपका इक्वल है किसके,
CD के तो CD लिख दीजिए यहाँ पे, और BL भी आपका इक्वल आया था CD या DC के, तो यहाँ CD लिख दीजिए। यहाँ तो AL ही चल रहा है, तो AL इक्वल टू कितना आ जाएगा, डबल ऑफ CD या DC, एक ही मतलब है। ये हैंस प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। तो तीनों चीजें आसान है इसमें करनी, आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये हमारा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें कुछ बताया जा रहा है। देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी इजकल टू बी डी, यानी ए बी ये है आपका और बी डी आपका कहाँ है, ये रहा, ये दोनों इक्वल है। और ए सी इजकल टू डी सी, यानी ये ए सी आपका दिखाई दे रहा है, ये वाला ए सी, और ये डी सी आपका इक्वल है। इफ एंगल ए बी डी इज 58, ए बी डी यानी ये वाला एंगल कितना है, 58 है, ए बी डी 58। और डी बी सी कहाँ है, देखो डी है, बी है, सी, यानी ये वाला एंगल कितना है बच्चों, ये दिया हुआ है 2x माइनस 4 डिग्री। चलिए, और एंगल ए सी बी है, देखो ए सी बी यानी ये वाला एंगल क्या रखा, कितना है ये है y प्लस 15 डिग्री। एंगल डी सी बी, डी कहाँ, ये रहा, और सी ये है और बी ये है, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है कितना, 63। तो आपको फाइंड करना है x एंड y। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसमें कैसे क्या होना है। तो सबसे पहले तो ये ट्रायंगल को हमें देखना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा है, डी बी सी। देखो पहले क्या दिया है, ए बी इजकल टू बी डी गिवन है, और ए सी इजकल टू डी सी भी है, ए सी इजकल टू डी सी, और थर्ड जो है वो बी सी कॉमन है, बी सी इजकल टू बी सी, यानी क्या हो गया, ये कॉमन है। ये क्या था, गिवन था, ये भी आपका गिवन था। तो तीन चीजें हो गई, इसलिए ट्रायंगल क्या हो गया, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा हो गया, डी बी सी, बाई किससे, एस एस एस, तीनों साइड से, इसलिए साइड 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 हो जाएगा। अब ऐसा करने से ये जो एंगल्स होंगे वो सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। हेंस क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ विच वन, ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, डी बी सी, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और दोनों एंगल अगर इक्वल होंगे तो ये 58/2 हो जाएगा, यानी कि ये 2x माइनस 4 दिया हुआ था, सो 2x माइनस 4 पूरे का 58 का हाफ हो जाएगा, सो 58/2 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करना है बस हमें। अब यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 4 इसका 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 9 जा आ जाएगा, ये 18। चलिए इसको थोड़ा यहाँ सॉल्व करते हैं हम। तो ये हो गया 2x इजिकल टू 29 और प्लस का 4 हो जाएगा, सो 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 9 और 4 13, 2 और 1 3 हो जाएगा। इसके बाद x जो आ जाएगा 33/2 हो जाएगा, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा, यानी कि x जो आ जाएगा 16.5 डिग्री। एक आंसर आ गया। दूसरा हम लेते हैं y के केस में। y के केस में ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा y प्लस 15 डिग्री इजिकल टू 63 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 63 डिग्री माइनस का 15 डिग्री, माइनस करके देखिए तो ये 48 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ पर ये सेकंड आंसर आ जाएगा। आई थिंक कि कर लेंगे आप लोग, आसान है क्वेश्चन तो वैसे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट पहले करके आपको शो करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप आगे इसको चला सकते हैं, अदरवाइज नहीं चला पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू एफ डी। आपका ये ए बी दिखाई दे रहा है, पैरेलल टू एफ डी ये वाला है आपका।
चलिए मैं एक एक लाइन और ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये दोनों हो गया। और दूसरा दिया ए सी पैरेलल टू जीई, यानी कि ए सी ये है, ये ऊपर वाला, और जीई ये है, ये वाला, ये दोनों पैरेलल दिए हुए हैं। चलिए ठीक है। एंड बी डी इजकल टू सीई, बी डी यानी कि बी डी ये वाला इजकल टू डी एफ। देखो बी डी इजकल टू सीई दिया हुआ, बी डी यानी कि ये बी डी यहां तक का और सीई ये यहां तक का है, ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं। प्रूफ क्या करना है, बी जी इजकल टू डी एफ, यानी कि बी से लेकर के जी तक और डी एफ कहाँ है, डी से लेकर के एफ तक, ये दोनों इक्वल हमको करने हैं। और दूसरा सी एफ इजकल टू, सी देखिए कहाँ, ये सी, एफ ये है, इस इक्वल टू कितना है, ई जी करना है। तो चलिए इनको प्रूव करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल, गिवन आप लोग लिख लेंगे, प्रूफ भी लिख लेंगे सब। अब इसके बाद प्रूफ पे लेके चल रहा हूं सीधे। इन ट्रायंगल कौन सा, बीजीई, बीजीई एंड ट्रायंगल कौन सा है, डी एफ सी, डी एफ सी। चलिए देखते हैं इसमें क्या हो गया। सबसे पहले ये दोनों हमें पैरेलल दी है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, किससे हो जाएंगे, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से। यहाँ लिख देना, चूंकि बी ए पैरेलल टू कितना, डी एफ, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ऑफ जी बी ई इजकल टू एंगल ऑफ एफ डी ई, एफ डी सी। चलिए एक चीज इक्वल हो चुकी है। दूसरी फिर से पैरेलल वाली बात आई है, देखो पैरेलल कौन सी हो गई है, इधर जीई पैरेलल टू क्या दिया हुआ हमें, ये ईजी पैरेलल टू क्या दिया हुआ है, ये सी एफ। यानी ए सी पैरेलल टू दिया हुआ है जीई, इसलिए ये वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से। तो यहाँ बच्चों पहले लिख देना, यहाँ कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए यहाँ पर भी लेना है एंगल, अब क्या हो जाएगा, जीई बी, जीई बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ एफ सी डी। यहां पर भी बाई आ जाएगा, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए अब हमें एक चीज और है कि दो चीज तो आ चुकी हैं, हमें किस तरह से प्रूव करना है। हमें दिया बी डी इज इक्वल टू ईसी गिवन है, देखिए लिख दीजिए बी डी इज इक्वल टू ईसी गिवन है ये, और इसमें क्या है, डीई इज इक्वल टू डीई होगा, क्योंकि दोनों सेम है लाइन, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, बी डी प्लस डीई आ जाएगा, और यहाँ पर ई सी प्लस डीई आ जाएगा। लेकिन बी डी प्लस डीई, देखिए बी डी प्लस डी बीई हो जाएगा, सो यहाँ पर बीई लिख देंगे, और इधर जो है डी सी हो जाएगा, तो ये डी सी हो गया। तीनों चीजें हो चुकी हैं, तो एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो ट्रायंगल कौन सा, जो ऊपर लिखा हुआ है वही वाला ट्रायंगल लेंगे, बी जी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ डी सी। कौन सा है, डी एफ जी, बाई कौन सा हो गया, एंगल साइड एंगल से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो जो प्रूव करना है वो सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। तो पहला क्या आ गया, बी जी इज इक्वल टू, बी जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा, बाई सी पी सी टी सी, corresponding part of congruent triangles are congruent। दूसरा सी एफ है, सी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई जी।
ये भी जो होगा बाई सी पी सी टी सी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हेंस क्या हो गया, प्रूव हो गया ये। बस बच्चों इसमें ध्यान रखना है, कॉन्ग्रुएंसी आपको आती है तो ये लगभग सारे क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं बच्चों थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ ट्रायंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी ये ए बी आपका जो है ये ए सी के इक्वल हो गया। सो दैट द एल्टीट्यूड ए डी इज मीडियन, यानी एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर है ये ए डी ऑन बी सी, ये मीडियन होगी, यानी कि बी डी इक्वल टू डी सी प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लीजिए, इसमें क्या है, गिवन क्या है इसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या क्या चीज है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, और क्या चीज हो गया, ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी है, एल्टीट्यूड है इसलिए। टू प्रूव क्या करना है ये भी समझ लो अच्छे से। टू प्रूव है ए डी इज मीडियन, मीडियन का मतलब ये हो गया कि बी डी इज इक्वल टू डी सी प्रूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी इज मीडियन हो जाएगा। आपको दिखाना ये है। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। प्रूफ में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल वन ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ए सी डी, क्या क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी क्या है, ये गिवन है, और ये परपेंडिकुलर है तो एंगल ऑफ कौन सा, एंगल ऑफ ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए डी सी, क्यों हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। ये हुआ क्यों बच्चों, क्योंकि ए डी जो है परपेंडिकुलर ऑन बी सी है। चलिए ठीक है। अब एक चीज और रह गया कि ए डी कॉमन है, सो ए डी इज इक्वल टू ए डी लिख देंगे और कॉमन लिख देंगे, यहाँ कॉमन है ये, तो बच्चों क्या हो गया, ए डी देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। क्या क्या चीज हो गई, ये साइड हो गई और ये एंगल हो गया और ये साइड हो गया, यानी कि ये साइड ये एंगल और ये साइड, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट में क्या लिखेंगे, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, ए सी डी, बाई किससे हो जाएगा, साइड एंगल साइड से। ये साइड एंगल साइड से नहीं हो रहा बच्चों, ये राइट हाइपोटेनियस आ गया आपका, और ये आर एच एस से चला, एस 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 नहीं आ रहा। यहाँ पे बच्चों क्या है, ये राइट एंगल आ गया, ये हाइपोटेनियस आ गया और ये साइड हो गई, यानी कि आर एच एस वाली प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, बाई आर एच एस। सो कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, रूल्स भी हमें पता लग गया है। अब क्या रह गया इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा डी सी, किससे होगा, बाई सी पी सी टी सी, करोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हेंस क्या हो गया, हेंस ए डी इज मीडियन, ए डी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी, क्योंकि दोनों को मिड पॉइंट पे काट रहा है तो मीडियन ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा बच्चों, ये 13 क्वेश्चन है हमारा। इन द फॉलोइंग फिगर बी एल इज इक्वल टू सी एम, इसमें बी एल और सी एम आपको इक्वल दिया है और ये परपेंडिकुलर भी दिख रहा है आपको। प्रूव दैट ए डी इज अ मीडियन, ए डी जो है आपका मीडियन है। चलते हैं सीधे प्रूफ पे लेते हैं, यहाँ पे तो प्रूफ भी छोड़ दे रहा हूँ, प्रूफ पे लेते हैं, प्रूफ इसका लेके चल रहा हूं मैं। सो इसमें क्या लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा है, बी एल डी, बी एल डी, एंड ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं इसमें, ये ले रहे हैं सी एम डी, सी एम डी, यानी ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। देखिए पहला तो ये पर 90 डिग्री का ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है और ये वाला एंगल 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, इसको लिख लीजिए। एंगल ऑफ कितना है, बी एल डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी एम डी, क्यों है, ईच 90 डिग्री है तो लिख दीजिए इस दोनों के लिए कि ईच हो गया 90 डिग्री। दूसरा देखो ये एंगल दिखाई दे रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सो एंगल ऑफ
एल डी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ एम डी सी। क्या है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एक और चीज ढूंढनी है जो आपको बताना है कि हाँ रियल में क्या हो गया। तो इसमें बी एल इजकल टू क्या दिया हुआ था? ये दिया हुआ बी एल इजकल टू सी एम। लिख लीजिए इसमें बी एल इजकल टू सी एम। ये गिवन था बच्चों इसमें। तो तीन चीजें हो गई हैं इसमें। क्या क्या हो गया? एंगल, एंगल और साइड हो जाएगा। यानी ये एंगल हो गया, यहाँ पर भी एंगल हो गया और ये साइड हो गया, तो ये इससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो ट्रायंगल कौन सा? बी एल डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एम डी। किससे हो गया? बाई ए एस। जब ये हो गया तो इसके बाद जो है ये बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी सी हो गया। किससे हो जाएगा? बाई सी पी सी टी सी से, corresponding part of congruent triangle से हो जाएगा। Hence क्या हो जाएगा? AD is median of triangle ABC। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी बढ़ते हैं। जरा ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी ये ए बी जो है वो ए सी के इक्वल गिवन है। एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी ए डी ये परपेंडिकुलर दिखाया गया, ये वाला यहाँ परपेंडिकुलर आपको शो करके दिखाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं हम। और टू बी सी और बीई बाइसेक्ट एंगल बी। बीई ये एंगल बाइसेक्ट करता है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। एंड ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ई एफ, यानी ई एफ जो है ये भी आपका परपेंडिकुलर ए बी पर है। तो आगे कुछ प्रूव करना है। ये दिया हुआ है बी डी इजकल टू सी डी, यानी कि ये बी डी और सी डी इक्वल होना चाहिए। और ई डी इजकल टू ई एफ, यानी कि ई डी ये ई डी है और ई एफ इक्वल होना चाहिए। तो इसमें पहले ट्रायंगल कौन सा, फिर ट्रायंगल कौन सा, ये थोड़ा सा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बड़े वाला ही ट्रायंगल लूंगा। इन ट्रायंगल कौन सा है? ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। तो सबसे पहले क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है हमारे पास। तो ये दोनों पहले दे दिया था मैंने, यहाँ पे दिखा दिया था आपको। ये यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन है आपको। और क्या हो गया इसके बाद? इसके बाद ये परपेंडिकुलर था तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल ऑफ कौन सा? ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए डी बी। क्यों है? ईच 90 डिग्री है, दोनों की दोनों 90 डिग्री है। थर्ड नंबर आता है ए डी इज कॉमन। तो ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए डी हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ? कॉमन है। अब तीन चीजें हमारी हो चुकी हैं। सो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी किससे हो जाएगा? बाई, देख लेते हैं बच्चों क्या क्या हो गया इसके अंदर। एक तो ये साइड हो गई, ये एंगल हो गई और दूसरी साइड हो गई, यानी कि साइड एंगल और साइड हो गया। वैसे ये साइड साइड एंगल चल रहा है बच्चों, साइड साइड और ये एंगल बाई एस एस ए। चलिए दूसरा देखते हैं। तो इसमें अब मेन चीज आ गई। सो बी डी इजकल टू डी सी आ जाएगा। बी डी इज इक्वल टू टी सी हो जाएगा। किससे हो जाएगा? बाई सी पी सी टी सी। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये तो एक तो प्रूव हो चुका है हमारा बच्चों। दूसरा और प्रूव करना है आपको। तो चलो इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। अब क्या करना है? ये ट्रायंगल लेने हैं दोनों ऊपर नीचे वाले, क्योंकि हमें यहीं पे प्रूव करना है। ई डी इजकल टू ई एफ, यानी कि ई डी ये और ये प्रूव करना है। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेना है। तो इन ट्रायंगल कौन सा लेना है? बी ई एफ, यानी बी ई एफ एंड ट्रायंगल ये ऊपर वाला ले लिया और ये नीचे वाला ले लीजिए बी ई डी। सबसे पहले ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ इक्वल कर लें।
सो एंगल ऑफ एफ बी ई इजकल टू एंगल ऑफ डी बी ई। ये क्या है, गिवन है बच्चों। ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल गिवन है, और ये 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है। सो एंगल ऑफ कौन सा हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी एफ ई इज इक्वल टू एंगल ऑफ बी डी ई। क्यों है, 90 डिग्री ईच। चलिए दोनों 90 डिग्री हो गए, और ये बीई जो है कॉमन हो गया, तो बीई इज इक्वल टू बीई हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि कॉमन है। अब ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया। कौन कौन सा, ट्रायंगल बीई एफ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बीई डी। किससे हो गया, अब ये देखना पड़ेगा क्यों हो गया भाई। इसमें आपको दो तो एंगल दिखाई दे रहा है और एक साइड हो गया। सो एंगल एंगल साइड आ जाएगा बाई ए एस। अब जब ये हो गया तो हमारे पास जो प्रूव करना है वो लाइन आ चुकी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ई डी इज इक्वल टू ई एफ। ये किससे आएगा, बाई सी पी सी टी सी, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, हैंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूव होता है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का, इसको भी देख ले रहे हैं। यूज द इंफॉर्मेशन इन द गिवन फिगर टू प्रूव। ये ए बी इजकल टू एफ ई, यानी ए बी कहाँ हुआ, ये रहा ए बी, ये वाला, ये प्रूव करना है ई एफ के, ये वाले इसके इक्वल। और बी डी, यानी ये बी डी ये है इतना सा, इज इक्वल टू सी एफ, इधर से सी एफ के इक्वल प्रूव करना है। तो अच्छी बात है बच्चों, देखते हैं इसको कैसे प्रूव करना है। बाकी गिवन क्या है, ये और ये लाइन पैरेलल गिवन है। ये देखो, हम थोड़ा गिवन की बात कर लेते हैं। क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू एफ ई, और क्या है इसमें, ए सी इज इक्वल टू डी ई दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू डी ई, ए सी और डी ई इक्वल है। और कुछ कित रखा हमें, और ये एंगल दिया हुआ है एक, एंगल कौन सा है बच्चों, ये है आपका ए सी बी, ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ई डी एफ। इतनी सारी आपको चीजें दी हुई है। तो चलो बच्चों देखते हैं अब कैसे प्रूव होता है। ये तो प्रूव में है आपको दिया हुआ। चलिए प्रूफ पे चलते हैं, लेकर सीधे सीधे हम प्रूफ में क्या क्या हो जाएगा। तो इसी ट्रायंगल को लेना है। इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, एंड ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, ई डी एफ। क्या क्या हो जाएगा, एक तो एंगल ये गिवन ही है, और क्या एक साइड भी गिवन है, यानी सबसे पहले ए सी इज इक्वल टू डी ई है, ये तो गिवन है। और ये दूसरा एंगल भी गिवन है, ए सी बी इक्वल टू एंगल ऑफ ई डी एफ, यानी ये दोनों एंगल भी गिवन है। तो चलिए ये भी गिवन लिख दीजिए। बस थर्ड चीज में और ढूंढ नहीं रह गई, तो थर्ड चीज क्या होगी वो देखना पड़ेगा आपको। चूंकि ये पैरेलल लाइन दी हुई है तो इसको लिख लीजिए पहले। कौन सा, ए बी पैरेलल टू गिवन है हमें ई एफ, यानी एफ। तो यहाँ पे कहीं पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ रहा होगा बच्चों, देखते क्या है। ये जेड बनता हुआ दिख रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा, ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। सो एंगल कौन सा, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ई एफ डी बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। जेड बनता है बच्चों, ध्यान रखना, जेड में ऐसा कुछ बनता है, ऐसा जेड, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। तो चलो देखिए आगे क्या है। तीन चीजें हमारी हो गई, तो ये कॉन्ग्रेंट हो चुका है। सो ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ई डी एफ, दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया है। इसका मतलब बी सी इज इक्वल टू डी एफ आ गया। यहाँ पहले रूल्स भी तो बता दीजिए कौन सा होगा।
इसमें मेन जो आ गया वो आ गया आपका एंगल, एंगल और साइड से आ जाएगा। ये एंगल है, ये भी एंगल है और ये साइड है, बाई AAS। जब ये आ गया तो ये क्या निकल के आ गया, BC इज इक्वल टू कितना आ गया, DF आ गया है। ये बाई किससे हो जाएगा, CPCTC, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलिए अब क्या रह गया इसके अंदर कि अब हमें जो प्रूव करना था वो BD इज इक्वल टू CF, AB इज इक्वल टू EF आ गया, नहीं आया है तो लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू EF, AB और EF इक्वल आ गया बाई CPCT, तो AB इज इक्वल टू EF, AB बाई CPCTC हो जाएगा। चलिए ये चीजें प्रूव हो चुकी है हमारी, तो एक तो प्रूव हो जाएगा, दूसरा रह गया है बच्चों, दूसरे को देखते हैं क्या है। ये अभी हमने बताया क्या था, BC इज इक्वल टू हमने DF बताया अभी, लेकिन ध्यान से देखो बच्चों, DC इज इक्वल टू DC है, दोनों को माइनस कर दीजिए तो माइनस करके ये आ जाएगा, ये हो जाएगा BC माइनस DC और इधर क्या आ जाएगा, DF माइनस DC। देखो BC में से अगर हमने ये DC घटा दिया तो BD बच जाएगा, इधर तो बच गया BD। इधर देखिए DF में से DC माइनस कर देंगे तो CF बच जाएगा, तो इसको हम CF लिख देंगे और यहाँ पर ये प्रूव हो गया। इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी प्रकार वीडियो पर बने रहिए।